अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, अभी हाल ही में कतर की मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने एक बहुत ही अहम सर्कुलर जारी किया है, इशू किया है। और ये सर्कुलर है तमाम सप्लायर्स और मर्चेंट्स के लिए, तमाम ट्रेडर्स के लिए, कतर में जो लोग भी यहाँ पे तिजारत कर रहे हैं उन सब के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये एक्चुअली कतर का एक कानून है जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन, आप जानते हैं कि अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम इस कानून का सहारा लेते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन का। इसका एक कानून है, लॉ नंबर 8 ऑफ 2008, और उसका क्लॉज नंबर 4 है आर्टिकल नंबर 2 का। उसी को बेस बना करके मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने ये सर्कुलर जारी किया है। और उसकी जो हेडिंग उन्होंने रखी है वो है द राइट टू रिस्पेक्ट रिलीजियस वैल्यूज, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। यानी कि आपका वो हक जो कि दीनी, जो आपकी वैल्यूज हैं, आपकी रिवायात हैं, और जो आपके रस्म और रिवाज हैं माशरे के, उनका एहतराम करना, इस बारे में है ये सर्कुलर। और इसमें बहुत बड़ा फाइन रखा है, जो इसको अगर कोई वायलेट करता है, इसके खिलाफ वर्जी करता है, तो 1 मिलियन रियाल, 1 मिलियन रियाल तक का फाइन हो सकता है, या 3 महीने तक, 3 मंथ्स के लिए जो बिजनेस है उसको बंद किया जा सकता है, क्लोज किया जा सकता है। और या फिर जो आपका जो यहाँ पे परमिट है काम करने का ना, ट्रेडिंग परमिट, उसी को ही कैंसिल किया जा सकता है। या इनमें से कोई एक सजा या एक से ज्यादा सजाएं एक साथ हो सकती हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसको समझा जाए, क्योंकि 1 मिलियन रियाल फाइन कोई ऐसे तो नहीं होगा, मतलब कोई बड़ी चीज होगी। या 3 महीने तक अगर बिजनेस बंद किया जा रहा है तो कोई बड़ी चीज होगी। इसी तरीके से अगर बिल्कुल ही आपका परमिट ही कैंसिल कर रहे हैं तो बड़ी चीज होगी। तो इसको समझना जरूरी है, स्पेशली जो शॉपकीपर्स हैं, जो सप्लायर्स हैं, जो इंपोर्टर्स हैं, और यहाँ पे जो मर्चेंट्स हैं, हाइपर मार्केट्स वाले हैं, जो शॉपिंग मॉल्स में जो लोग हैं, उन सबको इसका समझना बहुत ही जरूरी है। अच्छा, है क्या जी? इसमें एक आ गया है कि जितने भी यहाँ पे ताजिर हैं, ट्रेडर्स हैं, और जितने भी शॉपिंग मॉल्स हैं, उनको इन चीजों की पाबंदी करना जरूरी है। वो क्या चीजें हैं वो मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ। एक तो ये है कि कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसी चीज की आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते कि जो इस्लामी अकीदे के खिलाफ हो, इस्लामिक वैल्यूज के खिलाफ हो, या कतर की जो वैल्यूज हैं उनके खिलाफ हो। कतर की जो सोशल वैल्यूज हैं उसको अगर कोई वायलेट करता है, चाहे वो कोई इमेज हो, चाहे वो कोई ग्राफिक हो, चाहे वो कोई सेंटेंस हो, चाहे वो और कोई किसी अंदाज में ऐसी चीज हो कि जो जनरल जो डिसेंसी है, अखलाकियात हैं जो जनरल, उसके खिलाफ अगर है तो कार्रवाई की जा सकती है। तो जब भी आप कोई चीज बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं तो पहले इंश्योर कर लें कि ये इस तरह की कोई बात, आप जो प्रोडक्ट मंगा रहे हैं उसके ऊपर कहीं पे प्रिंट नहीं है या कहीं पर लिखी हुई नहीं है। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से जो फ्रंट होता है ना, जो शॉप्स का जो फ्रंट होता है, जो बोर्ड होता है, उसके ऊपर कोई ऐसी तस्वीर ना लगी हो, कोई ऐसी इमेज ना लगी हो कि जिससे जो जनरल डिसेंसी है उसमें कोई मतलब कोई उस पर जक जक आती हो, उसको यहाँ के जो कतर की सोसाइटी के जो वैल्यूज हैं उनके वो खिलाफ हो। अब यहाँ की वैल्यूज आप जानते हैं, यहाँ पे जो नंगापन है वो नहीं चलता है, ना चलना चाहिए, कहीं भी नहीं चलना चाहिए। उसके अलावा कोई भी ऐसी कोई तस्वीर जो इस्लामियात के खिलाफ है वो नहीं चलनी चाहिए। ठीक है। कोई, अच्छा, इसमें सिर्फ इमेज ही नहीं है, बल्कि कोई ऑडियो हो या कोई वीडियो हो, या कोई ग्राफिक हो, कोई डिजाइन हो, कोई सिंबल हो, कुछ भी ऐसा नहीं चलेगा कि जो कि यहाँ के लोकल जो कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस हैं, वैल्यूज हैं, या इस्लामिक वैल्यूज हैं, उसके अगेंस्ट जाता हो। ठीक है जी। तो अब मैं आपको ऐसा करता हूँ कि तीनों चीजें जो हैं ये मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ अंग्रेजी में भी, ताकि जो लोग इंग्लिश समझते हैं या सुनना चाहते हैं वो उसमें सुन लें। ये जितने भी यहाँ पे कतर में, टू ऑल मर्चेंट्स एंड मेजर shopping malls operating in Qatar must abide
by the following. क्या क्या हैं वो तीन चीजें? There are three things which are to be avoided with. Coordinating, the first one is coordinating with import sources before supplying any products for the purpose of trading in the Qatari market, and ensuring that the products in question neither promote nor bear logos, designs, symbols, or expressions that do not comply with the Islamic religion or violate common decency, customs, and traditions. The second thing is, the first one is you have to coordinate before importing anything from outside for the Qatari market. You have to coordinate with them. The second thing is committing to refraining from displaying any goods on shop fronts that would violate common decency as well as the nation's traditions and customs. Refraining from using inappropriate gifts and packaging materials, or marketing or promoting products bearing slogans, symbols, or phrases having immoral connotations that violate the religious and cultural values of the community. We know that our Qatari community has certain values and traditions and customs, so we have to abide with that. The third thing is refraining from publishing any images, audio clips, visuals, or other materials with immoral or indecent content. तो अब ये उम्मीद है कि ये तीनों चीजें हिंदी, उर्दू में और इंग्लिश में भी वाज़ेह हो चुकी होंगी आप सबके लिए। और साथ ही साथ फाइन भी मैं दोहरा देता हूं, अगर कोई ऐसा कुछ करता है तो फिर इस सूरत में फाइन अप टू 1 मिलियन क़तरी रियाल और administrative closure for a period of 3 months, or writing off of the commercial register and banning the perpetrators from practicing any commercial activity. तो that means कि मतलब totally close हो जाएगा। तो ये बहुत ही important है, जितने भी लोग यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, करना चाहते हैं, वो इस चीज को समझें और इस्लामिक वैल्यूज और लोकल कतरी वैल्यूज को पढ़ें कि यहाँ पर क्या चलता है, क्या नहीं चलता है, और उसके मुताबिक ही अपनी चीजों को डिजाइन करें। अपने प्रोडक्ट पर देखें कि कोई स्लोगन, कोई सिंबल, कोई लोगो, कोई सेंटेंस ऐसा ना हो कि जिसकी वजह से आपके ऊपर इतना बड़ा फाइन हो सके, या आपका जो 3 महीने के लिए बिजनेस बंद हो जाए, या फिर बिल्कुल ही बिजनेस बंद हो जाए। ठीक है जी, इसका ख्याल रखिएगा। और ये हाल ही में कतर की मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने इस सर्कुलर को जारी किया है, और दूसरों तक पहुंचाइए, स्पेशली जो लोग इस फील्ड में हैं। सभी लोग जाहिर है कि किसी ना किसी तरह बिजनेस से रिलेट करते ही हैं, और कोशिश यही होनी चाहिए कि जिस मुल्क में रहें वहाँ के कानून की पूरी तरह से इज्जत करें, क्योंकि एक जुमला मैं हमेशा कहता हूँ कि कानून की इज्जत कीजिए, कानून आपकी इज्जत करेगा। फेसबुक पे देख रहे हैं न्यूज ऑफ कतर विद उबैद ताहिर, जो कि आप एक टिकट नीचे देख रहे हैं, उसमें मेरे तीनों चैनल्स जहां पर आप मुझे देख सकते हैं। फेसबुक पे न्यूज ऑफ कतर विद उबैद ताहिर, यूट्यूब पे मेरा चैनल उबैद ताहिर, और टिकटॉक पे उबैद ताहिर 6। अपनी दुआ में याद रखिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए। खुदा हाफिज।